सत्ता के लिए एजेंडा बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भागवत का डीएनए ज्ञान। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। माया का सवाल, राजनाथ का जवाब। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है? आरएसएस की कथनी व करनी में काफी जमीन आसमान का अंतर है। डीएनए ज्ञान पर सियासी संग्राम। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इसी बयान ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। दरअसल रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग नहीं बल्कि एक है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। हमारी हम सबको मिलकर इस देश को बनाना है। हम हिंदू कहते हैं, आपको नहीं कहना मत कहो, भारतीय कहो। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है और चुनावी लाभ के लिए धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। अगर ऐसा कहीं कुछ है तो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितैषी संवैधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। आरएसएस के एजेंडा और चुनावी लाभ के आरोपों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मायावती पर पलटवार किया। कहा कि जस्टिस और ह्यूमैनिटी हमारी सरकार का आधार है, न कि राजनीति करने का। साथ ही साथ ये भी कहा कि धर्मांतरण करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। सरसंघचालक जी का जो बयान है वह इस देश को एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी वाला बयान था। उस पर मायावती जी की जो टिप्पणी है, मैं समझता हूं कि बहुत निंदाजनक है। उनको इस प्रकार के बयान देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए था। मिलकर चलेंगे तो प्रगति करेंगे, बटकर चलेंगे तो विनाश होगा। इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही है और यह जरूरत आगे बड़ी कामयाबी के साथ बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ रही है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। उधर आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। आरएसएस
उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? बहरहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है, लेकिन मोहन भागवत ने बयान देते वक्त ही कह दिया था कि इस पर बहुत लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। बांदा प्रशासन की हठ धर्मिता के चलते